इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पाइथन में स्टेटमेंट्स क्या होता है और हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होता है एंड लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। हमने बस उसके डेफिनेशन एंड ऑल देखा था। इस वीडियो में हम ब्रीफ वे में देखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके नाम से ही आपको चीज़ें पता लग रहा होगा। ये क्या करता है ना, सिलेक्ट करता है कुछ चीज़ों को, मतलब एक काइंड ऑफ कंपैरिजन करता है मतलब कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी वो एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो और एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या ना, तीन ब्लॉक्स आता है। एक आता है इफ ब्लॉक, एक आता है एलिफ ब्लॉक एंड एक आता है एल्स ब्लॉक। तो क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इफ ब्लॉक क्या होता है। तो इफ में उसका जो सिंटैक्स क्या होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है बताता हूँ। आपको इफ लिखना पड़ता है, उसके बाद एक कंडीशन देना पड़ता है, फिर आपको कॉलन देना पड़ता है। जब आप कॉलन दे के एंटर मारो तो वो क्या करेगा ना, उसके खुद के ब्लॉक को वो स्टार्ट कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। बताता हूँ क्या होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट में वो ट्रू होता है तभी वो चीज़ को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ ट्रू तो सिंपली प्रिंट कर दो सब्सक्राइब, तो मैं रन करूँ तो आप देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, यहाँ पे वो कंडीशन में ऑलरेडी ट्रू लिखा है। तो उसने क्या किया ना, ये स्टेटमेंट को उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली क्या करता हूँ, तो मैं एक्स नाम के एक वेरिएबल में क्या करता हूँ ना, डिक्लेयर कर देता हूँ फॉल्स। फिर मैं क्या करता हूँ, इस ट्रू की जगह एक्स लिख देता हूँ, मतलब एक कंडीशन के प्लेस में एक्स लिख देता हूँ। तो मैं जब उसे रन करूँ तो आप देख सकते हो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जितना पता होगा, मैंने जो आपको बताया, इफ़ के सिंटैक्स में क्या आता है, इफ़ आता है, फिर उसके बाद कंडीशन आता है। तो यहाँ पे भी इफ़ आया, उसके बाद कंडीशन आया, उसने चेक किया ये कंडीशन को, एक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो एज इसका वैल्यू फॉल्स हो गया तो उसने क्या किया ना, ये ब्लॉक को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए उसने कुछ आउटपुट शो नहीं किया। तो यही होता है इफ़ कंडीशन मतलब पाइथन में। मैं आपको और एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट में क्या करता हूँ ना, यूजर से मांगता हूँ एक्स नाम के एक वेरिएबल में, लेट में लिखता हूँ इंट इनपुट। फिर मैं क्या करता हूँ, यूजर को बोलता हूँ एंटर ए नंबर। फिर मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन लेट 21, तो आपको प्रिंट करना है एक्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मैं अभी रन करता हूँ। तो उसने बेसिकली क्या किया ना, यूजर को एक नंबर मांगा। तो लेट में यहाँ पे 4 देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या किया ना, 4 को x के जगह में लिया, मतलब x में उसने 4 को इनिशियलाइज किया। फिर वो इफ ब्लॉक में चेक हुआ, x इज ग्रेटर देन 21, x के वैल्यू में 4 था, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 21। तो उसने क्या किया ना, कोई भी चीज़ को प्रिंट नहीं किया। मैं उसको फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, 23 दे के एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब 23 दिया तो 23 इज ग्रेटर देन 21, सो इट दैट ब्लॉक मतलब उसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसने इसीलिए क्या किया ना, उसको प्रिंट कर दिया एक्स इज एग्जीक्यूटेड। तो यही होता है मतलब वो पर्टिकुलर मतलब इफ स्टेटमेंट क्या होता है। पर आप यहाँ पे एक चीज़ मार्क कर पा रहे होगे, अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, वो क्या करता है ना, कोई भी एक रिजल्ट आपको शो नहीं करता। इन दैट केस दैट एल्स कंडीशन कम इन पिक्चर। बताता हूँ क्या होता है, उसको मैं कॉपी करके रखता हूँ। तो एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अगर इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब ये है, अगर एक्स इफ में कोई भी एक कंडीशन दिया गया है एंड वो कंडीशन सेटिस्फाई मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है बेसिकली, मतलब वो इफ ब्लॉक को क्या करता था, स्टॉप कर देता था, कुछ आंसर नहीं देता था। तो हम एल्स ब्लॉक इसीलिए यूज करते हैं। अगर इसका कंडीशन फॉल्स होता है तो आप क्या करो ना, एल्स ब्लॉक में जो है उसको एज यूजुअल प्रिंट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ ना, उसी को पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एल्स ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ, कॉलन के बाद जब एंटर मारो तो वो क्या किया ना, उस एल्स ब्लॉक को उसने स्टार्ट कर दिया। इतना ये होता है इंडेंटेड वैल्यू, जिस जो एक 4 स्पेसेस के साथ सेम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट में हम लिख देंगे एक्स वैल्यू इज लेस देन क्या 21। तो मैं रन करता हूँ। तो मैं जब भी 4 दे के एंटर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंडीशन मैच नहीं हुआ। तो इसीलिए इसने क्या किया ना, एक्स वैल्यू इज लेस देन 21 लिखा, जो कि एल्स ब्लॉक में था। तो जब जब ये कंडीशन मैच नहीं करेगा वो तब ये मतलब ये स्टेटमेंट को मतलब प्रिंट कर देगा। अभी मैं रन करता हूँ, 55 देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये कंडीशन मैच कर पा लिया, तो वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से पूरा समझ आया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ और एक ब्लॉक जिसे कहा जाता है एलिफ ब्लॉक। ये क्यों सामने आया मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास 2-3 सिनेरियोज रहते हैं। 2-3 सिनेरियोज इन द सेंस की
मतलब हमारे पास ना एक ही कंडीशन नहीं रहता है, 2-3 कंडीशंस रहता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक्स नाम के एक वेरिएबल लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ ना, यूजर को इनपुट मांगता हूँ, एंटर ए वर्ड। फिर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इफ एक्स इक्वल टू कोड एज इट इज़ ए स्ट्रिंग। हम यहाँ से स्ट्रिंग कुछ ला रहे, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ स्ट्रिंग देना पड़ेगा। एंड कभी भी आपको अगर कोई भी स्ट्रिंग के किसी भी चीज़ को जब कंपेयर करना पड़ता है, आपको उसके कोड्स के अंदर रखना पड़ता है। और एक बात याद रखना, आप जब कंडीशन को चेक करो, आप इक्वल टू इस मतलब मत देना, डबल इक्वल टू लिखना, क्योंकि इक्वल टू होता है असाइनमेंट एंड डबल इक्वल टू होता है कंपेरिजन। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं एक्स के साथ ये वैल्यू को, तो यही होता है यहाँ पे, याद रखना। फिर हमें क्या लिखेंगे ना, प्रिंट में लिख देंगे सिंपली इफ एग्जीक्यूटेड। फिर मैं क्या करता हूँ, एलिफ कंडीशन लेता हूँ, इफ एलिफ एक्स इज इक्वल टू लेट, वो कोड नहीं लिख के कोडिंग लिखता है, तो आप क्या करो, सिंपली लिख दो प्रिंट एलिफ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना, नहीं तो अगर ये दोनों के दोनों वर्ड नहीं आता है तो आप प्रिंट कर देना, क्या कर देना, मैं लिख देता हूँ कोड एंड कोडिंग बोथ वर्ड्स नॉट मैच्ड। ओके, मैं अभी रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने उसने बोला कि एंटर रिवार्ड, तो मैं कोड लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो उसने क्या किया ना, एक्स के वैल्यू में उसने क्या किया, कोड ले लिया और चेक किया एक्स का वैल्यू कोड के साथ सेम है, हाँ सेम है। तो उसने इसलिए क्या किया ना, इफ को एग्जीक्यूट कर दिया, ये दोनों ब्लॉक को उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, मैं उसे और एक बार रन करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ कोडिंग लिखता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। उसने चेक किया एक्स का वैल्यू कोड के साथ सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोडिंग है, तो ये लाइन को उसने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर उसने नेक्स्ट ब्लॉक को आया, नेक्स्ट ब्लॉक में चेक किया एक्स का वैल्यू कोडिंग के साथ सेम है, हाँ एक्स का वैल्यू कोडिंग के साथ सेम है, तो उसने इसलिए क्या किया ना, ये लाइन को एग्जीक्यूट किया, ये लाइन को भी इग्नोर मार दिया। तो यही होता है ये चीज़। अगर मैं क्या करूँ ना, यहाँ पे मैं बस लिख दूँ कोड एक्स उदय, तो आप देख सकते हो उसने अभी ये लाइन को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने जो अभी कोड एक्स उदय लिखा ना, वो ये कंडीशन को मैच कर रहा है ना ये कंडीशन को मैच कर रहा है। जब दोनों के दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, फॉल्स हो रहा है, तब वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो यही होता है इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो एक पर्सन तभी एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए जब उसका एज क्या होता है, 18 से ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एज नाम के एक वेरिएबल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यूजर से मांगेंगे इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करें ना, यूजर से कुछ इसका एज मांगा, तो यूजर जो भी देता है इनपुट फंक्शन पे, वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। हम उसको क्या किया ना, उसका टाइप कास्टिंग किया, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो यही होता है इस लाइन का मतलब। तो हम क्या करेंगे ना, अभी हम चेक करेंगे इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट क्या, एलिजिबल फॉर वोटिंग। नहीं तो अगर आपका एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो आप क्या करो ना, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो, लिख दो प्रिंट नॉट एलिजिबल। अभी मैं जब उसे रन करूँ तो यहाँ पे यूजर को मांग रहा है आपका एज क्या है। मेरा एज तो भाई 78 है, तो मैं 78 लिख के एंटर मार दूँ, तो वो क्या बता रहा है ना, एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आपका 78 है, तो 18 से तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एलिजिबल ही हो। फिर से रन करता हूँ, अभी मैं दे देता हूँ, क्या करता हूँ ना, अभी मैं दे देता हूँ 17। जब मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली लिख दिया नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वोटिंग, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं किया, 17 इज लेस देन 18। तो ये कंडीशन मतलब मैच नहीं किया, इसलिए उसने ये लाइन को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 18 लिखो, एंटर करूँ, फिर भी वो लिख रहा है नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि अगर 18 से ज़्यादा होगा तभी आप एलिजिबल होगे, क्योंकि हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिखा है। तो यही होता है मतलब ये क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे लगता है आपको इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।